लगा दिए थे। रात को सारा रॉबिन को लेकर एक पार्टी में आती है और फिर घर आकर उसके साथ दारू पीने की तैयारी करने लगती है। सारा मौका देखकर दारू में कोई नशीली दवा मिलाती है और फिर वही दारू रॉबिन को पिला देती है। अगली सुबह रॉबिन जब नींद से जागा है तो खुद को सारा के बिस्तर पर देखकर हैरान होता है। सारा भी उठकर उससे कहती है कि कल रात हमने बहुत मजे किए। रॉबिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो अपने कपड़े उठाकर भागता है। सारा ने उसके साथ कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी ली थी और वो उन्हें रॉबिन की लवर मलीना को भेज देती है। कुछ देर बाद रॉबिन मलीना के पास था। मलीना ने उसकी सारा के साथ तस्वीरें देख ली थी, इसलिए वो उस पर बेहद गुस्सा थी। रॉबिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं उस वक्त नशे में जरूर था, लेकिन मैंने सारा के साथ कुछ नहीं किया। मलीना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे घर से जाने को कहती है। रॉबिन उसकी बात मानकर घर से निकल आता है। वो जल्दी जल्दी सारा के घर वापस आता है और अपना सामान इकट्ठा करने लगता है। रॉबिन ने सारा की नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था। वो जैसे ही घर से जाने लगता है तभी सारा गुस्से में आकर उसे धक्का मारती है और रॉबिन सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब रॉबिन को होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में पाता है। सारा ने उसे कमरे में कैद कर लिया था। अगली सुबह मलीना रॉबिन के दोस्त विंस के पास थी। वो विंस से रॉबिन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में विंस बताता है कि रॉबिन मेरे पास नहीं आया। मलीना घर आकर रॉबिन के फोन पर कॉल भी करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब वो फोन नहीं उठाता तो मलीना उसे मैसेज भेजती है। अगले दिन सारा रॉबिन को खाने पिलाने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच मलीना भी सारा के घर तक पहुंच जाती है। मलीना ने आते ही दरवाजे पर आहट की और सारा जल्दी जल्दी टीवी चलाकर देख लेती है कि दरवाजे पर मलीना है। रॉबिन जोर से मलीना को पुकारने लगा, लेकिन वो इस समय एक ऐसे कमरे में था यहाँ से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। सारा जैसे ही दरवाजे पर आती है तो मलीना उससे रॉबिन के बारे में पूछती है। सारा उससे झूठ बोलती है कि हम दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। वो मुझसे पैसे मांगने लगा और जब मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़कर चला गया। मलीना को सारा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद सारा उसे अंदर लाती है और फिर एक वीडियो दिखाती है जिसमें रॉबिन घर छोड़कर जा रहा था। वीडियो में लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मलीना को सारा पर शक होने लगा था। रात होते ही सारा रॉबिन के पास आकर कहती है कि अगर तुमने मेरी प्यास नहीं बुझाई तो मैं तुम्हारी मलीना को मार दूंगी। तुम बस मेरा ख्याल रखो और बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बना दूंगी। रॉबिन मलीना से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसे बचाने के लिए वो सारा की सभी बातें मान जाता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह सारा अपने भाई विल्सन के पास थी। वो विल्सन से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक जान लेनी है। विल्सन इस बार भी पहले तो इनकार करता है, लेकिन जैसे ही सारा उसे पैसों का लालच देती है तो वो साला उसकी बात मान जाता है। रात को मलीना के घर रॉबिन का दोस्त विंस भी था। दोनों इस समय रॉबिन पर बात कर रहे थे ताकि उसे जल्दी जल्दी ढूंढा जा सके। इसी बीच मलीना के घर के बाहर विल्सन की गाड़ी रुकती है। विंस कचरा उठाकर जैसे ही बाहर फेंकने आता है तो विल्सन उस पर हमला करता है, जिसके बाद विंस की मौत हो जाती है। विंस की चीख सुनकर मलीना भी बाहर आ जाती है। विल्सन उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मलीना किसी तरह बचकर घर में आ जाती है और फिर जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करती है। पुलिस अब कभी भी आ सकती थी, इसलिए विल्सन वहाँ से चला जाता है। जल्दी ही पुलिस मलीना के घर आकर उससे पूछताछ करने लगती है। मलीना पुलिस से साफ साफ कह देती है कि मेरा शक सारा पर है। थोड़ी देर बाद विल्सन सारा के पास था। वो आते ही सारा पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे मलीना के घर विंस मिला था और सारा ने उसे विंस के बारे में नहीं बताया था। सारा उसे समझाती है कि मुझे विंस के बारे में नहीं पता था। सारा की बातें सुनकर विल्सन उससे पैसे मांगता है क्योंकि उसने कत्ल के साथ साथ मलीना के साथ लड़ाई भी लड़ी थी। सारा पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि मलीना अभी भी जिंदा थी। विल्सन गुस्से में आकर अपनी गन निकालता है, जिसके बाद सारा उससे लड़ने लगती है। इसी बीच गलती से गोली चलती है, जिसके साथ ही विल्सन की मौत हो जाती है। सारा का भाई मारा गया था और वो इस चीज का गुस्सा रॉबिन की टांग तोड़कर करती है। अगली सुबह पुलिस सारा के घर पूछताछ करने लगती है। पुलिस उससे विंस और रॉबिन के बारे में पूछती है, लेकिन सारा उनसे कई झूठ बोलती है और पुलिस उसके झूठ को सच मानकर चली जाती है। कुछ देर बाद मलीना सारा के घर पर नजर रख रही थी। सारा जैसे ही घर से जाती है तो वो जल्दी जल्दी घर में आ जाती है। घर में आते ही मलीना हर कमरे में देखने लगती है। उसे पुलिस पर यकीन नहीं रहा था, इसलिए वो खुद ही सारा के घर आई थी। उधर सारा भी कैमरे में देख लेती है कि मलीना उसके घर में है। दूसरी तरफ मलीना जैसे ही रॉबिन के पास आती है तभी सारा उसके पीछे आ जाती है। दोनों लड़कियों में लड़ाई शुरू हो गई थी और लड़ाई के आखिर में मलीना सारा को बेहोश कर देती है। कहानी के आखिर में मलीना और रॉबिन खुशी खुशी रहने लगे थे, जबकि सारा अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताने वाली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।